हेलो एवरीवन। आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए 223 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी और ये तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो था इनके डीमर्जर होने का। मतलब इनका जो एफएमसीजी बिजनेस था, होटल बिजनेस था, उसको डीमर्ज करने की बातचीत की रिपोर्ट चल रही थी, लेकिन अभी उसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट खुद आईटीसी के द्वारा की गई है। आईटीसी के द्वारा डीमर्जर की ये जो रिपोर्ट, जो खबरें चल रही थी उसके बारे में आईटीसी ने खुद सामने आकर अपना बयान दिया है। तो आखिर आईटीसी ने क्या कहा है डीमर्जर को लेकर, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 223 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है आईटीसी के शेयर में उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईटीसी की। 223 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बढ़िया रिकवरी थी। अब देखिए 3% का ग्रोथ था, लेकिन हाँ 215 से टूटकर शेयर नीचे आया था, 205 रुपए तक आया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही डीमर्जर की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, 205 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 223 रुपए के आसपास पहुंच गया। इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली, वो भी तब जब पिछले कई दिनों से अगर हम देखें, पिछले 5 कंटिन्यूस दिन से अगर हम देखें तो मार्केट भयंकर गिरावट से गुजर रहा था, लेकिन आईटीसी के शेयर में रौनक थी। एक साल में देखेंगे तो 37% से भी ज्यादा का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। 150 रुपए तक कोरोना काल में शेयर टूटा था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, एक बहुत बड़ी गिरावट फिर से हमें देखने को मिली, लेकिन उससे बड़ी फिर से तेजी भी आई। यहाँ पर 235 रुपए के करीब शेयर पहुंचा, लेकिन Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, शेयर टूट के बिखरना शुरू हुआ और डीमर्जर की खबर ने दोबारा यहाँ पर जान फूंकने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 2,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 13 करोड़, 13.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली जरूर देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर आप देखिए डीमर्जर को लेकर आईटीसी के द्वारा खुद स्टेटमेंट दिया गया कि डीमर्जर रिपोर्ट स्पेक्युलेटिव इन नेचर। मतलब उनका ये कहना है आईटीसी का कि जो भी बातचीत डीमर्जर की चल रही है वो एक अटकलें है, उसके बारे में कंफर्म हम अभी नहीं बता सकते हैं। आईटीसी के द्वारा बताया गया कि ये एक अटकलें हैं। अब देखिए आईटीसी लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द स्टॉक एक्सचेंज that news with regards a potential demerger of the company is speculative in nature। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि अटकले अटकले लगाई जाना, तो वही है कि भाई साहब यही अटकले लगाई जा रही है। उसके बारे में हम सोच तो रही ही है, लेकिन भाई साहब उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग करनी होती है, उसके बाद हम डिसीजंस लेते हैं। तो अभी से ये इसके बारे में चर्चा ये सिर्फ एक अटकले हैं। अब देखिए वी राइट टू एडवाइज दैट द न्यूज आइटम अंडर रेफरेंस इज स्पेक्युलेटिव इन नेचर, और ये आईटीसी सेड इन फाइलिंग विद द रेफरेंस ऑफ द न्यूज आइटम इन टीवी चैनल। पिछले काफी वक्त से टीवी चैनल्स में भी इसके बारे में चर्चा चल रही थी। जी बिजनेस में खुद इसके बारे में कई बार डिस्कस किया गया है। अनिल संघवी जो काफी बड़े एनालिस्ट है, उनके द्वारा भी ये बात बताई गई थी कि आईटीसी का डीमर्जर होना है, आईटीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब आईटीसी ने खुद बाहर आके ये सारी चीजों को बताया है। और देखिए वी ड्रॉ योर अटेंशन दैट इफ एंड व्हेन देयर इज एनी मटेरियल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अफेयर ऑफ कंपनी द स्टॉक एक्सचेंज आर केप्ट एडवाइस। तो आप देखिए यहाँ पर यही है, आईटीसी ने ये भी कहा कि भाई साहब अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। परस्यूड द रेगुलेशन ऑफ द 30 ऑफ द सेबी। तो देखिए सेबी का जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज को ये सारी चीजें बतानी होती है। तो जब भी ऐसा हमारे दिमाग में होगा, जब भी हम ऐसा कुछ करने वाले होंगे, तो उसके लिए हम स्टॉक एक्सचेंजेस को बताएंगे, ना कि टीवी चैनल्स को बताना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट्स क्या थी, आईटीसी इज डीमर्जिंग प्लान विथ बिग अनलॉकिंग वैल्यू फॉर शेयरहोल्डर्स। After ITC demerged, it would be emerged as many as 3 companies, namely Hotel, FMCG and Infotech, as per the report. So देखिए रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही थी वो यही थी कि आईटीसी 3 बड़े सेगमेंट को
डीमर्ज करने वाली है। पहला है इनका एफएमसीजी का बिजनेस है, होटल बिजनेस है और इंफोटेक का बिजनेस है। ये अटकलें थी पहले जो बताई जा रही थी वो। The board meet of ITC will happen in April, where the management will discuss the demerger. तो ये भी थी कि अप्रैल महीने में जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें मैनेजमेंट इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। There is a long term process and company has been working on it since long and now seems it is final stage getting demerged। तो देखिए अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि अप्रैल में इनका मैनेजमेंट मीट करने वाला है आईटीसी का और इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है जिसके बारे में काफी वक्त से कंपनी काम कर रही है, लेकिन अब ये फाइनल स्टेज पर है डीमर्जर का। अब देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स have also started working on demerge. Paper, textile, cigarette and other FMCG company will be flagship company and other two business hotel and infotech will be separate business। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा था, जो खबरें थी वो यही थी कि जो इनका सिगरेट का बिजनेस है, एफएमसीजी का बिजनेस है, ये एक सेपरेट के तौर पर काम करेगी, लेकिन बाकी के होटल और इंफोटेक को यहाँ पर अलग करने की बातचीत भी चल रही थी। लेकिन अभी आईटीसी ने सीधे सीधे तौर पर बताया है कि ये एक स्पेक्युलेटिव है और अगर कुछ भी कॉन्क्रीट होगा तो हम सीधा सीधा स्टॉक एक्सचेंजेस को इसके बारे में जरूर बताएंगे। यहाँ पर अगर आप एक और चीज देखें तो ये इसी अटकलों की बदौलत इतने सारे वॉल्यूम ट्रेड हमें आईटीसी में देखने को मिल रहे थे। लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे थे। और तो और अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग, यहाँ पर मैं अगर शेयर होल्डिंग की बात करूं तो एफआईएस के पास 13.31% की होल्डिंग है, 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 21.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ और 500% का डिविडेंड पे किया है हाल फिलहाल में। पिछले महीने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आईटीसी ने पे किया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ले चलूँ तो ये इनकी वेबसाइट है। टोबैको और सिगरेट से एक बड़ा रेवेन्यू इनका निकलता है, लेकिन एफएमसीजी में भी कंपनी ने बड़ा नाम कमाया है, चाहे आशीर्वाद हो, सनफिस्ट हो, बिंगो हो, किचन ऑफ इंडिया हो, हिप्पी हो, बी नेचुरल हो, मिंटन हो, कैंडीमैन, गमॉन, फैबेल, सनबीन, वंडर्स मिल्क, आईटीसी मास्टर, फार्मलैंड, फ्रियामा, डीवेल्स फार्मलैंड और वीवेल्स एंगेज, कई सारी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेगी। नीम वॉश से लेकर सेवलॉन तक इनके बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं हाल फिलहाल में। उसके अलावा अभी तो भाई साहब सारी स्कूलें बंद हैं तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है सबका। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस की अगर हम बात करने जाए तो ऑनलाइन क्लासेस सबके चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा दोबारा पेपर की डिमांड लौट कर आएगी, लोग वापस स्कूल जाना शुरू करेंगे तो भाई साहब ये नोटबुक से लेकर पेन पेंसिल का जो कंजम्पशन है वो सबसे पहले बढ़ने वाला है। तो इनका जो पेपर बिजनेस है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा अगर एक बार स्कूल वगैरह खुलना शुरू हो जाएंगे तो। यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। देखिए भले ही आईटीसी ने बोला हो अभी के तौर पर कि हम अभी इसके बारे में सोच नहीं रहे, मतलब सोच तो रहे ही है, लेकिन अभी से कहना बहुत ही अर्ली स्टेज पे हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखने जाए तो फंडामेंटल तौर पर आईटीसी एक बढ़िया कंपनी है और दमखम है, अभी भी सस्ते प्राइस पर ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है और 200 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है ये इसका शानदार है, हमेशा वहां से इसने बाउंस बैक हमेशा किया है। और तो और अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 7% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की बात कर रहे हैं, वरना 6% लोग आपको होल्ड करने की भी नसीहत दे रहे हैं। 93% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के 250 रुपए से भी ऊपर की टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं और रेवेन्यू के मामले में भी देखें तो अच्छे खासे रेवेन्यू इनके देखने को मिले हैं। नो डाउट मैं मानता हूं कि टोबैको और सिगरेट का बिजनेस इनका थोड़ा डेंट लगा जरूर है, जो रेवेन्यू था वहां से 10-15% सॉरी 10-12% की हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है रेवेन्यू के तौर पर सिगरेट और इनके जो टोबैको के प्रोडक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसने अच्छा कारोबार किया है और वहां पर हमें तेजी देखने को मिली है। होटल बिजनेस डेफिनेटली बुरे दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल का जो सेकंड वेव अभी आया है वो एक डेंट के तौर पर काम कर सकता है इनके लिए। और यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिली है बड़े बड़े फंड हाउसेस की। आईटीसी को लेकर मैं कहूंगा कि डीमर्ज चाहे अभी, और देखिए ये सबको पता था कि डीमर्ज अगर इसकी जो बातें चल भी रही थी
तो आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर डीमर्ज होना भी होगा इनका तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये काफी टाइम कंज्यूम होने वाला है, इससे काफी लंबे वक्त के बाद ये सारी चीजों को आपको एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। तो अभी तो मैं कहूंगा कि वक्त लगेगा उन सारी चीजों में, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो 2-3 साल का वक्त लेकर चलिए आईटीसी में। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, दमदार शेयर है। एक चीज की यहाँ पर गारंटी है और वो ये है कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। हर साल आपको अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पर मिलेगा और आपको जो पैसा जो है वो मार्केट की गिरावट में भी बना रहेगा। अगर मार्केट टूटता भी है कोरोना के सेकंड वेव से तो आईटीसी में उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करने वाला ये शेयर है और डेफिनेटली अगर हम बात करने जाए तो लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। हाल फिलहाल में इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिला है वो इसका सिगरेट का वैल्यूएशन है और कंपनी चाहती है कि इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, जो हालांकि अभी तक मिला नहीं है। अगर इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन जिस दिन मिल गया तो याद रखिए एक बड़े तौर पर आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आईटीसी बने रहने की सलाह होगी, फ्रेश बाइंग भी की है, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि थोड़ी सी गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर पाए। और अगेन आईटीसी में मैं हमेशा कहता हूँ कि 3-4 साल का लक्ष्य लेकर ही चलिए, वही बेहतर है। यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में इसके फायदे जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।